आज का हमारा प्रश्न है कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो आइए इस प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये हमारे बीजाणु हैं। तो जब बीजाणु जनन की क्रिया होती है तो एक बार में, कितनी बार में, एक बार में कई बीजाणुओं का जन्म होता है और ये हवा में दूर दूर तक चले जाते हैं। हवा के माध्यम से ये दूर दूर तक चले जाते हैं, जिससे पर्दा से बच जाते हैं। क्या किससे बच जाते हैं? इस पर्दा से बच जाते हैं। और बीजाणुओं के चारों ओर, जब ये बीजाणु है, इनके चारों ओर एक मोटी भित्ति बनी होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में इनकी रक्षा करती है। किनकी? बीजाणु की। और अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु क्या करने लगते हैं? ये वृद्धि करने लगते हैं, इनमें विकास होने लगता है। तो इस कारण से ही बीजाणु इस विधि के द्वारा लाभान्वित होते हैं। तो आइए किस तरह से आप कॉपी में लिखेंगे। तो देखिए, आप यहाँ से उत्तर को शुरू करिएगा कि बीजाणु जनन की प्रक्रिया में एक बार में बहुत संख्या में बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा ये बीजाणु वायु के द्वारा आसानी से दूर दूर तक चले जाते हैं और इस प्रकार स्पर्धा से बच जाते हैं। और इसके अलावा बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति पाई जाती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है और अनुकूल परिस्थिति में नम सतह के संपर्क में आने पर बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं। तो इस प्रकार बीजाणु द्वारा जनन से जीव अधिक सुरक्षित होते हैं और इस कारण से इस विधि से लाभान्वित होते हैं। तो देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि जो बीजाणु होते हैं वे बीजाणु जनन की क्रिया में एक बार में बहुत संख्या में बीजाणुओं का निर्माण होता है तथा ये जो बीजाणु है ये वायु के द्वारा आसानी से दूर दूर तक चले जाते हैं और दूर दूर तक चले जाते हैं तो ये स्पर्धा से बच जाते हैं। इसके अलावा जो बीजाणु होते हैं उनके चारों ओर एक मोटी भित्ति या मोटी परत पाई जाती है जो क्या करती है? अनुकूल परिस्थितियों में तो बीजाणु की रक्षा करती है और प्रतिकूल परिस्थिति में तो ये बीजाणु की रक्षा करती है और अनुकूल परिस्थितियों में नम सतह के संपर्क में रहने से ये बीजाणु वृद्धि करने लगते हैं और इस प्रकार बीजाणु द्वारा जो जनन से जीव अधिक सुरक्षित होते हैं। इस कारण ये इस विधि से लाभान्वित होते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रश्न कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो आप यहाँ से अच्छे से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट करिएगा। आपसे मिलते हैं हम नए प्रश्न के साथ में। जब तक इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा।